मुझसे यूट्यूब से कनेक्ट हुए सारे प्रिय मित्र और ऑल ग्रुप मेंबर्स, अभी जस्ट आज यूपी लोक सेवा आयोग ने उत्तर प्रदेश लोक अभियोजन अधिकारी परीक्षा 2022 के संदर्भ में जो 21 अगस्त को आयोजित हुई थी उसकी उत्तर पंजिका आंसर की जारी कर दी है। पहली बार पिछले 2021 पीसीएस के इंटरव्यू रिजल्ट पेंडिंग रहते हुए भी मैं ये कह रहा हूँ 22 का प्री का रिजल्ट आ गया है। 22 के प्री के रिजल्ट पर कमीशन ने जो उत्तर मांगे थे सुधार के लिए कि प्रारंभिक परीक्षा में जो त्रुटि हो उस पर अपने ऑब्जेक्शन दीजिए, पहली बार ऐसा हो रहा है कि ये बात जो मैं बोल रहा हूँ ये पेपर के आंसर की को जस्ट जो भी आया उसको देखने के उपरांत बोल रहा हूँ। दृढ़ता से ये कहने में कोई गुरेज नहीं। यूपी कमीशन में आंतरिक बदलाव जो पेपर्स में देखने को मिले हैं 2 दिन के अंदर कि कमीशन पुराने एक्सपर्ट को हटा के नए एक्सपर्ट की एंट्री करवा रहा है, उसका असर है। प्रश्न पत्र में प्रश्नों की प्रकृति से ही पता चल गया था और उत्तर जारी करने के बाद कोई त्रुटि रहित उत्तर आंसर की जारी हुई है। मतलब इसमें रद्दो बदल होने के नगण्य चांस हैं। पहली बार ऐसा होगा कि किसी प्रश्न को ना तो कमीशन डिलीट करने जा रहा है और ना ही बच्चों के प्रत्युत्तर में उत्तर देने पर उसमें बदलाव करेगा। साथ ही बात कर लेते हैं आंसर की जारी करने के बाद यूपी कमीशन के अभियोजन अधिकारी के इस परीक्षा से जुड़े हुए श्रेणीवार विद्यार्थियों की कट ऑफ की चयन के लिए कट ऑफ की अद्यतन स्थिति पर अभी कल मैंने जो बातें बोली थी मैं उस पर अडिग हूँ। जनरल कैंडिडेट और एससी कैंडिडेट की सीटें जो विज्ञापन में दर्ज हैं 8-8 ईडब्ल्यूएस को अलग करके मैं बोल रहा हूँ वो बिल्कुल वही हैं और इस हिसाब से वो दोनों की आपस में टक्कर की लड़ाई है, बशर्ते कैटेगरी में थोड़ा सा असर पड़ेगा। कहने का मतलब है 105 या इसके ऊपर अगर आज जनरल कैंडिडेट है तो बिल्कुल सेफ है। जो भी कैंडिडेट 120 लड़के एससी और जनरल के मेंस लिखेंगे उनमें जनरल कैंडिडेट 105 या उसके ऊपर है तो सेफ है और एससी कैंडिडेट 95 या उसके ऊपर है तो बिल्कुल सेफ है, 90 तक भी उम्मीद कर सकता है। सीटें कम होने की वजह से 95 से 90 के बीच में सिलेक्शन संदिग्धता के घेरे में होगा। गारंटी किसी बात की नहीं की जा सकती। हमारी बातें मनोवैज्ञानिक तर्क पे आधारित हैं, ना कि यथार्थ सच हैं। ये इसको लेकर ज़्यादा टेंशनाइज्ड होने की ज़रूरत नहीं। एक सुनिश्चित या सत्य के निकट का पूर्वानुमान है। इसकी कोई वैधानिक आबद्धता या प्रतिबद्धता नहीं है। साथ ही ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए सीट संख्या जो कि 21 में विज्ञापन में अभिदर्शित है उस पर कमीशन ने कोई रद्दो बदलाव नहीं किया है और 120 ही वो है। ऐसे में 21 ही है। 21 सीट के अकॉर्डिंग ओबीसी का जो कट ऑफ बनेगा वो 95 या 95 से अबव लगभग 350 लड़कों का जो हुजूम या संख्या नंबर मेंस लिखने जा रहा है जो एससी अथवा जनरल से अपेक्षाकृत अधिक है उसमें 95 ओबीसी 2 नंबर कम भी हो सकता है, कोई आश्चर्य नहीं। एकदम बॉर्डर बोला नहीं जा सकता एक्यूरेट राइट कमीशन के उस फाइनल रिजल्ट के आउट ऑफ कट ऑफ के मद्देनज़र। फिर भी इतना दृढ़ता से कहा जा सकता है कि ओबीसी कैटेगरी है, कोई वो वुमेन हो जनरल हो
बॉय हो, 95 या 95 के ऊपर सेफ जोन है। अब हम बात करेंगे उन व्यूअर्स या उन स्टूडेंट्स की जो इन परीक्षा में बैठे हैं और इस अपेक्षित अंक से बहुत पीछे रह गए हैं। मतलब जैसे जनरल कैंडिडेट हैं और वो 95 हैं या 100 से बहुत नीचे चले गए हैं, या ओबीसी कैंडिडेट हैं और 95 के बिल्कुल नीचे हैं, एससी कैंडिडेट हैं 90 के बिल्कुल नीचे चले गए हैं। सीट संख्या कम होने के वजह से वो उनको अपने नंबर्स की सुनिश्चितता के लिए 95 का आंकड़ा ही दिमाग में रखना चाहिए। 95 से कम हैं एससी हैं या 90 से कम हैं एससी हैं तो उनके लिए संशय के बादल हैं, चयन होने के आधार में संशय है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं सब कुछ उजड़ गया। पिछले 17 सीट में 2018 की वैकेंसी में जिन लोगों का चयन हुआ है वो केवल इसी एग्ज़ाम पर फोकस स्टूडेंट रहे हैं। वो साथ साथ पैरेलल कोई एग्ज़ाम देने के लिए जद्दोजहद में नहीं थे। आप देखेंगे आपका जो भी अंक आया है आपके पढ़ने के अकॉर्डिंग आया है। ऐसा कदापि ना सोचें कि सामने वाले का इतना क्यों आया, हमारा इतना क्यों नहीं आया। आपके सरकमटेंसेज में जितने टाइम्स आपने दिए हैं पेपर्स के लिए, पेपर होने के 3 महीने पहले से उसी अनुपात में आपके अंक हैं। आप गहराई से अवलोकन करेंगे तो इससे सहमत होंगे। इसलिए पश्चाताप, उसको लेके तनाव या सब कुछ हार जाने जैसा महसूस न करें। हमारी एक और गुजारिश है, इसमें से वो अभ्यर्थी जो निश्चित तौर पर मुख्य परीक्षा देने जा रहे हैं, जैसे मान लीजिए कोई एससी कैटेगरी का स्टूडेंट है और वो 105 के ऊपर गया है, डेट सेवर वो मेंस लिखेगा ही। और उसको ये भी दिमाग में रखना चाहिए कि अगर वो अंडर 40 है तो रिजर्वेशन कोटे का जो चयन पद्धति है, नहीं अगर उसने फर्स्ट अटेम्प्ट पर रिजर्वेशन का लाभ नहीं लिया है एज रिलैक्सेशन का, तो निश्चित तौर पर एससी का कैंडिडेट अपने 8 सीट पे तो है ही, जनरल के 8 सीट पर भी वो हक रखता है। अगर फाइनल रिजल्ट में, मेंस के रिजल्ट में वो अपने इसी प्रकार के मैक्सिमम मार्क्स के अर्जित करने के ढंग को सतत जारी रखता है। और दूसरी बात, वो कैंडिडेट ओबीसी के या एससी के जो एज रिलैक्सेशन लेके अंदर आए हैं वो अपने सीट के बियॉन्ड न जाएं, यानी अपने आप को आंकें कि आप उसी सीट में ही सरवाइव करेंगे। मतलब अगर आपने पहले ही स्टेप पर एज रिलैक्सेशन के सहारे मेंस लिखने के दायरे में आप आ रहे हैं, ओबीसी हैं, 95 के ऊपर हैं, 95 से या उसके ऊपर है, 100 है, जनरल हैं 105 के ऊपर हैं, सॉरी एससी हैं और 95 के ऊपर हैं, लेकिन एज रिलैक्सेशन के सहारे हैं, तो आप दोनों क्रमशः 21 और 8 सीट के विदिन, इस मतलब आपको जनरल कोटे की सीट नहीं मिलने वाली। खास करके मेंस का एग्ज़ाम अभी होना है, उसके बाद साक्षात्कार का भी एक प्रक्रम शेष है, आपको पता है 50 नंबर का। तो जो बच्चे इसमें निश्चित तौर पर इस दायरे में आ रहे हैं कि मुख्य परीक्षा देंगे, जैसा कि मैंने पूर्व में कहा कि मेरे व्हाट्सएप नंबर 7705090393 पे कनेक्ट करके गाइडेंस ले सकते हैं। हमारे द्वारा इस परीक्षा के लिए चारों पेपर में जो यथोचित सहयोग होगा विद शुल्क, और जो गाइडेंस होगा जितना उचित है, जैसा होगा वो आप हमसे जो कनेक्ट होंगे तो आपको पता चलेगा। आप चारों पेपर में किसी भी पेपर को लापरवाही से नहीं ले सकते, सीटें लिमिटेड हैं, और कहीं भी गुंजाइश ना छोड़ने वाला लड़का ही अंततः अंतिम रूप से चयनित होगा। हमारी शुभकामनाएं हर कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए हैं। इतनी सारी बातों में जनरल कैटेगरी की आर्थिक रूप से पिछड़े वाली कैटेगरी ईडब्ल्यूएस के बारे में चर्चा रह गई, उस पर भी थोड़ा 2 लाइन बोलते हैं। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का स्टूडेंट जनरल का
3 सीटों पे फाइट कर रहा है, और वो 3 सीटें इस मायने में हैं कि बहुत ज़्यादा अंतर नहीं लेगा, होगा तो जनरल का ही, लेकिन जहां 105 पेवर जा रहा है अपने मेन 8 वाली सीट में जो फोकस फ्रेश है, उसमें 3 नंबर के लिए 3 सीट के लिए EWS वाला जनरल 97 से 100 वाला उम्मीद कर सकता है, इसके नीचे नहीं। कई बातों को ध्यान में रख के ही चीज़ों को कैलकुलेट करना पड़ता है, ऐसा नहीं आप केवल दिमाग में EWS रखें और सीटों की संख्या भूल जाएं, तो ऐसे फिर कट ऑफ के निर्धारण का जो मनोवैज्ञानिक आधार या तार्किक आधार है वो विखंडित होता है। आप लोग हमारी बात से सहमत होंगे। मैंने हर कैटेगरी पर नए अद्यतन व्यू को अपने रख दिया है। आप जो लोग मुख्य परीक्षा, हमारे पास कुछ मैसेज आए हैं बॉयज़ गर्ल्स सब के, अच्छे स्टूडेंट्स जिन्होंने 108 SC कैटेगरी में अटेम्प्ट किया है, जो OBC में 105 के ऊपर निकल गए हैं, ऐसे कई लड़कों का फ़ोन आया है। वो सारे बच्चे जो इसमें निश्चित तौर पे मुख्य परीक्षा देने जा रहे हैं, उनके लिए अतिशीघ्र एक कॉमन बैच पूरे मेन सिलेबस को कवर करते हुए मैं अपडेट करूंगा। जो जुड़ना चाहते हैं उनके लिए मैं एक बार अपना नंबर दोहरा देता हूं, 7705090393 पर निश्चित कनेक्ट करें। हो सकता है ये मार्गदर्शन मुख्य परीक्षा के लिखने की शैली का विकास, कितना लिखें, क्या लिखें, हिंदी में क्या लिखें, किससे बचें, व्याकरणात्मक त्रुटि का कितना ध्यान रखें, क्यों रखें, कमीशन क्या अपेक्षा करता है आपसे, पर्यायवाची और निबंध, विलोम शब्द, हिंदी के सारे स्टेप्स जो भी पूछे जाने हैं, उसको आप ऐसे ना समझें कि हम तो ये ज़िंदगी भर पढ़ते आए हैं, ऐसा नहीं होता। 18 APO समेत 11 APO का अनुभव अपना अगर बताऊं, तो ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने प्रोसीजरल लॉ में अच्छे नंबर लिए, एविडेंस पेपर में अच्छा नंबर आया, वो हिंदी में अंडर 40 पाके बाहर हो गए। हिंदी को गंभीरता से लें और हिंदी के प्रति सतर्क निगाह रखें। हमसे जुड़ेंगे, आपको निश्चित तौर पर इसमें भी बेहतर लाभ मिलेगा। मुझे पूरी उम्मीद है आप हमारी बातों से सहमत होंगे। आपके कमेंट्स की और आपसे जुड़ने पर हमारे व्यू से आप कितना सहमत हैं, आपको कैसा लगता है, कमेंट के जरिए ज़रूर बताएं। सत्यमेव जयते।